हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, तो दोबारा से वीडियो बना रहे हैं। कार्ड्स तो वो रिपीट होंगे नहीं, देखिए। और गोल्डी सिंह का वजह से हमको पता चला कि कल का ही वीडियो अपलोड हुआ है। देखिए, कभी कभार ना दूसरों को दोष देना वो हो जाता है। हमने दोष तो मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप का लगा दिया कि व्हाट्सएप ग्रुप में। अब गलती हमारी भी है, इतने सालों से हमने सीखा नहीं कि कहाँ पर जो है चीज़ों को सेव किया जाता है, कहाँ पर बैकअप करना होता है, रिस्टोर करना होता है। डायरेक्ट भेज दिया, उसको डिलीट कर दिया वीडियो को। लेकिन देखिए, जो है वो सच है। गुस्सा हमको आ रहा है और मूड हमारा वाकई में बहुत ख़राब है। 50 मिनट हमारे ख़राब हो गए। हमने अब टाइम नहीं है, देखिए यहाँ पे बज रहा है 10:35 हो रहा है। अभी यहाँ पे हीलिंग हम बजा नहीं सकते। यहाँ पे आसपास के लोग जो है वो, हम जहाँ पे रहते हैं वो, यहाँ पे आसपास के लोग भी इतने कंट्रीब्यूटिंग नहीं है। देखिए, किसी को हम दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन अच्छे लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं आसपास। तो सबको जो है कोई दिक्कत होगी, कोई ना कोई कुछ बोलेगा तो बुरा, वो हमको जो है कोई मैस एक क्रिएट नहीं करना है। एक गाइडेंस होती है, हम तो एक गाइडेंस के तौर पे रीडिंग करते हैं। हमको लगा है पता नहीं क्या आप लोगों को ज़रूरत होगी, तो वो हमने वीडियो बनाई थी मेहनत से, और हमने वो ग्रुप ही लेफ्ट कर दिया। जो वो ग्रुप बनाया, ये होता है ना, इधर उधर का ग्रुप होता है, बन जाता है, उसमें भर भर के मैसेज आए चले जा रहे हैं। बताइए, हमारी वीडियो खो गई और हमने कल वाली ही वीडियो अपलोड करी, मतलब आज वाली वीडियो में वो ही नहीं हुई। देखिए, ये हर बात पे एंजल्स को दोष देना कि एंजल्स नहीं चाहते थे मैसेज देना। अरे इतनी इंपॉर्टेंट बात थी, ऐसे कैसे एंजल्स नहीं चाहते थे वो मैसेज आप तक पहुँचे? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। इम्पॉर्टेंट बात क्यों थी? इम्पॉर्टेंट बात इसलिए थी क्योंकि हमने जो टॉपिक रखा था, आपने पढ़ लिया होगा, पता नहीं, टॉपिक हमने वो वीडियो डिलीट कर दिया। क्योंकि क्या ज़रूरत क्या है दोबारा से उस वीडियो पे वो मोनेटाइजेशन का वो टैग लगा है, वो खामखा उस पर जो है पैसा ऐड हो, काहे के लिए? कल का वीडियो दोबारा से ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। अब पता नहीं वो मैसेजेस आएंगे कि नहीं, लेकिन हमने जो चीज़ें ग्रैब की थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। बहुत सारे जो चीज़ें वो एक फ़्लो में हम जब रीडिंग करते हैं, आपको मालूम है, हम बिल्कुल फ़्लो में रीडिंग करते हैं। जो कार्ड्स आते हैं, जैसे जैसे आता जाता है, वीडियो बनाते हैं हम। कितने लोग हमारे वीडियो का इंतज़ार करते हैं, और हुई भी तो इतनी मेहनत जो हमने करी, 50 मिनट तक हम भौंकते रहे हैं, वो पूरा पूरा मेहनत एफर्ट हमारा चला गया, बताइए। तो व्हाट्सएप पे भरे चले जा रहे हैं मैसेजेस, आए चले जा रहे हैं। ग्रुप बनाया है तो ग्रुप में डाले चले जा रहे हो, किसी का फ़ोन भरा चला जा रहा है। अरे यार, हमको एक तो ये सब आता नहीं है ना, गलती हमारी भी है, हमने कभी कुछ सीखा नहीं ना ठीक से। अब तो हम बहुत ढीठ, अब तो हम बिल्कुल नहीं सीखेंगे, हम हरगिज़ नहीं सीखेंगे। क्योंकि अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे ग्रुप को ही जो है डिलीट कर देंगे। हमको ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं चाहिए जो हमको दिमाग ख़राब करे। हमको नहीं सीखना है भाई, हमको इतना इतना टाइम नहीं है कि हम ये सब भी बैठ के सीखें। इतनी अच्छी हीलिंग आई थी, आप लोगों का हार्ट हील हो रहा है, पता है, इतनी अच्छी हीलिंग की वाइब्रेशन आज इतनी बेहतरीन थी ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है। जो बार बार वो बोल टकराता है, आज एक बहुत ही एक लग रहा था कि आपका हार्ट ना, एक हार्ट एक से निकल रहा है, एक दर्द से आप लोग निकल रहे हैं, ऐसी वाइब्स हमें आ रही थी। छोड़िए, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। एक तरह से जो रीडिंग आई थी वो हम बता देते हैं कि रीडिंग पहले क्या आई थी और अभी पता नहीं क्या आएगी। एनर्जी इसके हिसाब से है, लेकिन रीडिंग जो आई थी उसमें नाइट ऑफ कप्स आया था, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया था, कोई ऐसी ऐसी चीज़ें आई थी जिसमें हमने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि आप लोग बहुत अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया था, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था, 10 ऑफ कप्स आया था। हम कार्ड्स बता देते हैं, अगर कार्ड्स रिपीट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था, ठीक है, और अवेकनिंग का कार्ड उसमें हमें दिखाई दिया था। साथ ही और कौन कौन से कार्ड थे, 10 ऑफ कप्स था, ठीक है, और पेज ऑफ कप्स था, ठीक है, पेज ऑफ कप्स था। ज़्यादा कार्ड नहीं लिए थे, 10 या 12 ही कार्ड लिए थे, ठीक है।
जो मेन मुद्दा है उसमें ये था कि आप अपने आप को बहुत हील कर रहे हैं। एक तरह से आप लोग जो भी आप तकलीफ़ से अब तक गुज़रे हैं ना, आप उस चीज़ को छोड़ रहे हैं। फाइनली आप अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं ना, क्योंकि आपको मालूम है कि कर्मा तो लौट के आता है, कर्मा ही लौट के आया था। शुरुआत के कार्ड में ही ना हमको कर्मा की वाइब्स आई थी। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड एक किसी के आने का सूचना देता है, लेकिन हमें शुरुआत में ही वो कार्ड कर्मा की वाइब्स लेके आया था। ऐसा लग रहा था जैसे आपने जब तक अब तक, क्योंकि कुछ दिनों से 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आप जो चीज़ें बो रहे हैं वही आप फसल काटने का टाइम आ गया है। लेकिन हमें ऐसा लगा जैसे वो जो फल आपने बोया है ना, जो फल आपने बोया है, जो पेड़ आपने लगाया है, सीड जो ग्रो किया है, उस पे जो फल लग रहे हैं ना, वो कोई और खाने के लिए आ रहा है। तो हमने यही बोला था कि आप अपनी अबंडेंस किस किस के साथ शेयर कर लो, इस पे बहुत ज़रूर ख्याल रखिएगा। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया था, जिसमें हमको एक इमेज दिखाई दे रही थी, जिसमें आप बहुत सोच समझ के जो है मनी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। खैर, अभी हम रीडिंग करते हैं। देखिए, हमारा दिमाग वाकई में बहुत ख़राब हो रहा है, लेकिन हम ऐसी एनर्जीज़ में नहीं आना चाहते, इसलिए अब थोड़ा सा हम अपने आप को शांत करते हैं और हम रीडिंग करने की कोशिश करते हैं। भगवान करे अच्छी सी रीडिंग आए, बेहतरीन रीडिंग आए, क्योंकि वो बहुत अच्छी रीडिंग थी। और एक तरह से एक वार्निंग होता है। देखिए, वार्निंग बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमने आपको उसमें लिखा भी था कि बीवेयर विद whom आर यू शेयरिंग योर abundance विद, चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली, चूज़ द पीपल अराउंड यू वाइजली। एक तरह से हमें ऐसा दिखाई, मतलब ऐसा एनर्जीज ग्रैब की थी कि होता है ना बहती गंगा में हाथ धोना। तो मतलब आप क्योंकि अबंडेंट हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग उस पर कूद पड़ेंगे कि भाई, होता है ना कि अरे इसके पास बहुत अच्छी गाड़ी है, चलो इससे दोस्ती करते हैं, इसकी गाड़ी में घूमेंगे। अरे ये बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, इसके पास बहुत पैसा है, इसके साथ दोस्ती करते हैं, हमको बहुत खिलाएगा पिलाएगा। आप समझ रहे हैं, ऐसी एनर्जीज आई थी उसमें। तो इसलिए हम आपको बताना चाहते थे कि थोड़ा ध्यान रखिए कि किसके साथ आप अपना धन जो है शेयर कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहती गंगा में हाथ धोने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। गाँव पहले बसता नहीं, लेकिन खाने वाले पहले आ जाते हैं ना, वैसा वैसा। और यहाँ पे 10:35 पौने 11 हो रहे हैं और हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और बहुत ध्यानपूर्वक हम ये वीडियो अपलोड करेंगे। बहुत ही अफसोस हुआ हमें, वो वीडियो डिलीट हो गई। 50 मिनट का वीडियो, पूरा मेहनत हमारा ख़राब हो गया। बार बार रह रहे कि हमको उसका बहुत ही पेन हो रहा है। खैर, आई होप रीडिंग अच्छी है, भगवान की कृपा से रीडिंग अच्छी है। देखिए, ज़िंदगी में बहुत चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, बहुत चीज़ें चल रही है। वैसे ही हम कोशिश करते हैं, ऊपर से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। आपको हमारा जो डेस्परेट एक वो होता है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, एक विचलित एनर्जीज़ आपको हमारे उस वीडियो पे दिखाई दी होगी, जो हमने अभी 4 मिनट की वीडियो अपलोड की है, जिसमें हमने आपको बताया कि हमने वीडियो बनाई थी और वीडियो डिलीट हो गई। आपको पता लग रहा होगा कि हम कितना मतलब डिसअपॉइंट हुए हैं, कितना डिसअपॉइंट हुए हैं। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, हमने बहुत कोशिश भी करी उस वीडियो को वापस से वो करने की, लेकिन नहीं आता ना हमको कुछ, और वो होगा भी नहीं। हमने बोला ना, ट्रैश में डाला है, तो वो है ही नहीं वहाँ पे कि हम उसको दोबारा से रिस्टोर करें। वो बिल्कुल परमानेंटली डिलीट हुआ है। चलिए, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई रीडिंग मत थोपिएगा। और पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे मेल पे भी अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो 48 आवर्स का समय आप दीजिएगा। जल्दबाजी में हम रीडिंग डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा समय लग रहा है, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जल्द से जल्द हम आपकी रीडिंग डिलीवर करेंगे, ठीक है। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो देखते हैं क्या चल रहा है आपके जीवन में। रैंडम रीडिंग है, ठीक है। ये हमने इसको एरोप्लेन मोड पे किया है कि नहीं किया है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, एरोप्लेन मोड पे ही है। पता चले एक फ़ोन आ गया और हमारी वीडियो फिर ख़राब हो गई, हमको बहुत फिर इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। पहला कार्ड आया है, ये तो कोई और ही स्टोरी आ गई। यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पे।
लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड और पर्सनल फ्रीडम, टेक कॉशन एंड बी अवेयर ऑफ अदर्स एक्शंस। खैर यहाँ पर कॉशन तो आ रहा है कि दूसरों के एक्शंस का आपको ख्याल रखना है। मटेरियल लॉस, सी मटेरियल लॉस, किसको आप अपना धन शेयर कर रहे हैं, वो कार्ड वहाँ पे, वो रीडिंग वहाँ पर आई थी। अब यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आया है, ये कार्ड वहाँ पे, इस कार्ड का वहाँ आता पता नहीं था, ये कार्ड आया। इस कार्ड को देखते ही सबसे पहले हमें बहुत गुस्सा आया, सच बताएंगे, क्योंकि गुस्सा हमें इसलिए आया क्योंकि वहाँ पे इतनी अच्छी रीडिंग आई थी, लेकिन एक वार्निंग थी ना, वो वार्निंग यहाँ पर दोबारा से रिपीट हो रही है कि टेक कॉशन एंड बी अवेयर ऑफ अदर्स एक्शंस। अ मटेरियल लॉस, मेक श्योर यू आर बीइंग ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। ठीक है, तो एम्बैरेसिंग सीक्रेट्स, किसी की एनर्जीज आपकी नहीं है, ये किसी और की एनर्जीज है। यहाँ पे किस किस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं उसका ध्यान रखिएगा। आपके अबंडेंस पे दूसरे लोगों की नज़र बहुत है। 4 ऑफ सोर्ड्स, सारे सोर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं, बताइए। वहाँ पे सोर्ड्स का पता नहीं था और यहाँ पे सोर्ड्स के कार्ड हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, insights that come from meditation, the need to rest or take a vacation, allow yourself more time before making a decision, mental exhaustion, get more sleep। और जाके एक काम कीजिए, सबसे अच्छा है रीडिंग देखिए ही मत, आप जाके सो जाइए। अब हमने रीडिंग बनाना शुरू कर दिया, हम तो ये रीडिंग अपलोड कर ही देंगे, ठीक है, लेकिन हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि मत देखिए ये रीडिंग, जाके सो जाइए फ़ौरन, भाड़ में जाए रीडिंग। जो अच्छी रीडिंग थी वो तो अपलोड हुई नहीं है, अभी ऐसी रीडिंग आ रही है, इसको क्या ही करेंगे हम इस रीडिंग का। यदि 2 मिनट के लिए तो सुकून आता है ज़िंदगी में, 2 मिनट में फिर वही तबाही आ जाती है। जब इतनी अच्छी रीडिंग आई थी, हमें लगा कि हमारे व्यूअर्स बहुत खुश होंगे, हमारे व्यूअर्स के ना इस बार तो उनको बेचारों को थोड़ी तसल्ली मिलेगी। यहाँ पे तो ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, बताइए। हमको एक भी सोर्ड्स का कार्ड चाहिए ही नहीं था। वहाँ पे कप्स ही कप्स भरा पड़ा था, कप्स एंड पेंटिकल्स, कप्स एंड पेंटिकल्स। फोर ऑफ कप्स आया है। ये क्या मतलब, क्या क्या हो रहा है? कोई मैजिकल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है लेकिन आप मिस कर रहे हैं। क्या हो रहा है, किसकी एनर्जीज है भाई? अभी अभी तो थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले तो कोई और ही एनर्जीज थी यहाँ पे, अभी यहाँ पे बिल्कुल ही दुनिया ही बदल गई, जज्बात ही बदल गए, बताइए। फेलिंग टू रिकॉग्नाइज अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी, मिसिंग द पॉइंट, द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ डेली लाइफ, डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम, लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, वेकअप। नहीं, वेकअप नहीं, आप सो जाइए, बेहतर यही होगा कि आप सो जाइए, ठीक है। जगना नहीं है यार, क्या ही करेंगे जग के, ज़िंदगी तो वैसे भी झंड है, तो जग के करना क्या है, सोए जाने में ही बेहतर ही है। रिपीट हुआ है, शुक्र है रिपीट हुआ है। ये अवेकनिंग का कार्ड पहले भी आया था। टेम्पररी पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इंसाइट। देखिए, एक अवेकनिंग के दौरान ही आपको चीज़ें दिखाई देंगी, चीज़ें आपको महसूस होंगी, आपको खुद ही पता चलेगा कि ज़िंदगी आपको कहाँ लेके जा रही है। कितना भी हाथ पैर मारिए, कितना भी सोचिए कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं होता है, ठीक है। कल हमने आपको बोला ना, एक कमेंट आया था कल किसी का, हमने किसी दूसरे चैनल पे देखा था कि 2 साल से रीडिंग देख रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। वो इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप देखना नहीं चाहते ना, चीज़ों को देखना नहीं चाहते आप, तो वो चीज़ वो
कुछ चीज़ों को हम लोग ना खुद ज़बरदस्ती अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं। हम कुछ अच्छी चीज़ों को अपनी ओर आने ही नहीं देते हैं, क्योंकि हमको वही घिसा पिटा वो गोबर ही चाहिए होता है। ठीक है, तो हमको तो गोबर ही चाहिए भाई, हमको तो गोबर ही चाहिए, भर भर के गोबर चाहिए हमको। अब ज़िंदगी में जो है, हमको किसी भी मिरेकल की कोई वो नहीं है, गोबर ही मिले हमको। सारे सोर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स है। शायद हमारा जो है एनर्जीज हमारी भी ऐसी हो रही है ना कि ये रीडिंग ऐसी आ रही है। खैर, हम इसको अपलोड तो देखिए करेंगे, यहाँ पे हम बना रहे हैं ऑब्वियसली, तो ये रीडिंग तो करेंगे। किसी न किसी की एनर्जीज तो होंगी ही ऑब्वियसली, हमारे अलावा भी, जिसकी हम ग्रैब कर रहे हैं। ख़त्म है चीज़ें ख़त्म है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो एक तरह से कंप्लीशन का टाइम है। पेनफुल एंडिंग हो गया है, अब जो एंडिंग हो गया है, उसकी तरफ मत भागिए। आप डायरेक्शन देखिए, उसी 10 ऑफ सोर्ड्स की तरफ, वापस 10 ऑफ सोर्ड्स की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये जो कार्ड है, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ये कार्ड आया था वहाँ पे उस रीडिंग में आया था ये कार्ड। ठीक है, उस कार्ड में एक्शन ओरिएंटेड भी कार्ड थे, दो नाइट भी आए थे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे। देखिए, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत है। मेडिटेशन पूरा यहाँ पे। ठीक है, हम तो अभी इसकी रीडिंग के तुरंत बाद मेडिटेशन पे ही बैठ जाएंगे। हमारा दिमाग क्योंकि ख़राब हो रहा है ऑब्वियसली, तो जब एंजल्स बोल रहे हैं ये करना चाहिए तो करना चाहिए, हम कर लेंगे और क्या करेंगे। हमारे मेडिटेशन करने से वो वीडियो तो लौट के आएगी नहीं, लेकिन ठीक है, इम्पॉर्टेंट वीडियो था, वाकई में बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो था। इसीलिए तो हमको इतना फ्रस्ट्रेशन इसीलिए हो रहा है ना, इम्पॉर्टेंट वीडियो था, ऑब्वियसली बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो था। सेवन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर। ठीक है, देखिए, आप अपने लिए खड़े होइए। इट्स हाई टाइम कि आप अपने लिए स्टैंड लीजिए। हमने उस वीडियो में भी किसी को बोला था, किसी की एनर्जीज आई थी कि आपको अपने ऊपर, मतलब आपको जो चीज़ नहीं पसंद आ रही, जो चीज़ आपको नहीं जच रही है, उसके लिए आप स्टैंड लेना सीखिए, उसके लिए बोलना सीखिए। अपने अंदर जो जज्बात है वो दबा के रखेंगे तो ज़िंदगी देखिए ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद भी आप जो है डेथ बेड पे सोचेंगे कि नाक में रुई डाल के, ऑब्वियसली नाक में रुई डाल के सोचेंगे कि भाई हमने ये किया होता तो क्या ही बात होती, हमने वो किया होता तो क्या ही बात होती। लेकिन तब तो बस क्या ही होगा, तब तो आप नाक में रुई डाल के पड़े रहेंगे, तो कोई काम होगा आपका उस समय। अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने लिए स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीव्स। हैव कॉन्फिडेंस, चैलेंज दोज इन पावर, बट ऑल्सो चूज़ योर बैटल्स वाइजली। तो एक तरह से आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपनी जंग खुद लड़ें, उसके लिए किसी को दोष देने में तो कोई वो नहीं है। आपकी ज़िंदगी है, आप उसको अपने हिसाब से जिएं। देखिए, बहुत जो लोग हैं ना, आपके घर वाले होंगे, फैमिली होंगे, नेबर होंगे, कम्युनिटी होंगे, सोसाइटी होगी, ठीक है, आपके सिबलिंग्स होंगे, दोस्त होंगे, या जो भी हैं, दुनिया जज करने के लिए बैठी है। दुनिया आपको खींच के नीचे गिराने के लिए बैठी है। उठना आपको है, उठना आपको है। आपकी तरफ एक नाइट ऑफ कप्स और एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स हमें आता हुआ दिखाई दिया था उस रीडिंग में। ठीक है, किसी का अप्रोच एक होता है ना, लेकिन वो कर्मा के तौर पे दिखाई। अरे ये कार्ड आया था यार, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड आया था। पैशनेट, कॉन्फिडेंट, कैरिज्मेटिक, रेस्टलेस कोई तो आपकी ज़िंदगी में है जो काफ़ी रेस्टलेस हो रहा है, जो एक पैशनेट रिलेशनशिप आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन आप एक्सेप्टेंस के मूड में नहीं हैं। आप एक्सेप्टेंस के मूड में नहीं हैं, और हम आपको एक राय दें, मत करिए, मत करिए। आपकी ग्रोथ में बाधा लेके आएगी ये रिलेशनशिप, क्योंकि हमने आपको शुरुआत में ही बोला था कि वहाँ पे चूज़ योर फ्रेंड्स, चूज़ योर दो पीपल अराउंड यू वाइजली, क्योंकि वो आपके अबंडेंस पे जो है ये
ये नाइट इस समय आपकी अबंडेंस को ख़राब कर सकता है, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ अट्रैक्ट करने, आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है, आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अट्रैक्ट करने वाले हैं इस दौरान पे। और हमने उस रीडिंग में अगले 10 दिन का समय दिया था कि 10 दिन में आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस देखोगे। यहाँ पे दोबारा बोलेंगे 10 दिन, हमने बोला था तो 10 दिन दोबारा से बोलेंगे कि अगले 10 डेज़ में कुछ आपकी एनर्जीज़ में शिफ्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ा रूड लग रहा होगा, वो रीडिंग हमने जितने प्यार से की थी, अभी हमारा मन ही नहीं है तो हम बहुत रूड हो रहे हैं, आई नो। शायद ही आप समझ पाए कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, हमको कितना गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है अपने थोबड़े पे ना जोरदार लात बजाएं, कोई और ही आके बजा दो यार, इतना गुस्सा आ रहा है। कहीं मन कर रहा है चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरे तो अच्छा है। क्योंकि हमें आता ही नहीं है कुछ करना, है ना, कुछ नहीं आता है। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हमें लगता है कि आपके अबंडेंस को सैबोटाज करने के लिए आ रहा है, क्योंकि आप बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, बेहतरीन कार्ड आए थे वहाँ पे। बार बार वही चीज़ें हमें याद आ रही हैं कि वो उस रीडिंग में हमने क्या रीडिंग करी थी। अभी कितना टाइम हुआ है, 1 घंटा ही तो हुआ है उस रीडिंग को किए हुए, जज्बात ही बदल गए, बताइए। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, मेंटल क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिखाई, सारे सोर्ड्स के कार्ड है। वहाँ पे सोर्ड्स का था पता नहीं था, यहाँ पे सारे तलवार ही तलवार आए हैं, बताइए। एस ऑफ सोर्ड्स है आपकी लाइफ में। देखिए हमने आपको बोला है कि बहुत सारे ब्रिलियंट आइडियाज़ आ रहे हैं, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत कुछ चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में खींच के अपनी तरफ लेके आ रहे हैं, लेकिन ये कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो आपकी ग्रोथ पे एक सैबोटाजिंग एनर्जीज़ हैं जो आपके ग्रोथ पे जो है बाधा लगा सकता है। अपने ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। रिलेशनशिप के लिए पूरी दुनिया, पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आना होगा जब आ जाइएगा। अभी अपने ऊपर फोकस कीजिए, कोई किसी का नहीं है दुनिया में, ठीक है। और ये रिलेशनशिप भी जो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ भी रहे हैं ना, ये धरे के धरे रह जाएंगे। जैसे इनको पता चलेगा आपके पास कुछ है ही नहीं, अरे भाग जाएंगे ये। अभी आप कुछ चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं ना अपनी ज़िंदगी में, तो लोग आएंगे आपके पास। हमने बोला ना बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आएंगे। अरे बहुत सारा फल है इसके पास यार, थोड़ा सा हम भी खा लेते हैं, ऐसी एनर्जीज। इनको जाके बोलिए गोबर खाइए, ठीक है, गोबर खाइए। पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स विद 8 ऑफ कप्स। सही, आपके लिए यही ठीक होगा, आपके लिए यही ठीक होगा। इमोशंस को तो बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए। देखिए ये इमोशंस ही है, ये जो ये चमचमाते ये सुनहरे कप ही है इमोशन से भरे हुए, जिसने आपकी ज़िंदगी की लगाई हुई है। तो प्लीज़ इसको छोड़ दीजिए, ये इमोशंस को ना छोड़ दीजिए। अच्छा हुआ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, ये तलवार उठा लीजिए हाथ में और जो है काट दीजिए सबको, अपनी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए कट ऑफ कर दीजिए। नहीं चाहिए कोई भी, अकेले रहिए, खुश रहिए। एक फाइनल कार्ड लेंगे और रीडिंग को रैप अप करेंगे। इतनी बेहतरीन रीडिंग आई थी, वो बार बार हमको वही रीडिंग क्यों याद आ रही है यार, चला गया वो रीडिंग। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी 6 ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, अभी अभी आया है, और ये रहा 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आपको पता है कि आप स्टेबल हो रहे हैं, लेकिन आपकी स्टेबिलिटी पे दूसरे लोग भी, हमने बोला ना आपकी ये फलती फूलती जो ज़िंदगी है उसमें हाथ धोने के लिए लोग आएंगे, लेकिन बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप छोड़ दीजिए उसको, मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। देखिए आपको मालूम है, आपको मालूम है कि कौन आपकी ज़िंदगी में कितना टाइम रहने के योग्य है। किसी को आप खींच के अपनी ज़िंदगी में नहीं रख सकते हैं, आपको मालूम है। और ये जब रीडिंग आप देखेंगे आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये कौन कौन से लोग हैं। आप लोगों में से ही आपको खुद ही पता चल जाएगा
कि कहीं ये हम ही तो नहीं, कहीं ये हम ही तो नहीं, आप खुद ही महसूस करेंगे। एक बहुत ही स्नीकी बिहेवियर वाला कोई पर्सनालिटी आपकी लाइफ में रहा होगा, जिसने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई होंगी, नहीं पता होगा। और हो सकता है इस पर्सन ने आपको जो है ब्लॉक अनब्लॉक वाला गेम खेला हो, ठीक है, आए गए ऑन ऑफ सिचुएशन रही हो। अब क्या करेंगे आप मेंटल क्लैरिटी के लेके अचार डालेंगे उसका, उनको बोलिए अपना अचार खुद खाए, हमको नहीं चाहिए, ठीक है। और मेडिटेशन की ज़रूरत है। आप अपना देखिए, आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो क्या होता है कि हीलिंग आपको वो दे रहे हैं, तो आप वो रिसीव कीजिए। जब वो आपको खुद से अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं ना, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था पहले वाली रीडिंग में, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स का एकमात्र कार्ड आया था जो कि था 3 ऑफ सोर्ड्स। और 3 ऑफ सोर्ड्स का जो इस डेक में ना बहुत ही अलग कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। इसमें वो हार्ट नहीं है कि 3 तलवारें गुदी हुई हैं, वो नहीं है। इसमें 3 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है ना वो बिल्कुल अलग है, टोटली डिफरेंट। इसमें 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड में एक एंजल बना हुआ है जो एक लड़की को एक आश्वासन दे रहे होते हैं, एक कंसोल कर रहे होते हैं, एक सिंपैथी दे रहे होते हैं, उसको हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहुत ही बेहतरीन कार्ड हमने खुद आज देखा था इसमें 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो आपकी हीलिंग चल रही है, आप बिल्कुल हीलिंग जर्नी पे ही रहिए, ठीक है। और आप लोग हीलिंग, अच्छा आप लोग सोचेंगे ना ये हीलिंग क्या होता है। हीलिंग यानी यहाँ पे चोट लगती है आपको, आपका चोट लगती है, खून निकलता है, फिर एक दिन बैंडेड लगाते हैं। क्यों लगाते हैं बैंडेड? उसको हील करने के लिए ना, उसको रिकवर करने के लिए, उस घाव को भरने के लिए। तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन में धीरे धीरे वो घाव भी भर जाता है, वो निशान भी गायब होने लगता है। भले उसमें निशान गायब होने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन एक दिन फिर वो पूरा साफ हो जाता है। हीलिंग, तो हीलिंग घाव भरना जो होता है उसको हीलिंग कहते हैं। तो ये आपकी हीलिंग जर्नी है, आपके जो घाव हैं वो भर रहे हैं फाइनली। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपका कट ही हो, वही आपका जो है वही घाव हो। इंसान के ज़िंदगी में बहुत घाव होते हैं जो लोग देते हैं, और उसी घाव की हम बात कर रहे हैं, तो वही आपका हील हो रहा है। आप उसी चीज़ से उबर रहे हैं, उसी चीज़ से निकल रहे हैं। ज़िंदगी में कर्मा बिलीवर्स की फैमिली को मालूम है कि उन्होंने क्या क्या सहा है और कहाँ कहाँ से चीज़ों को ढो के अपनी ज़िंदगी में अपने कंधों पर बोझ उठा के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमें इसलिए मालूम है कि जो भुक्तभोगी हैं वो उन्होंने ऑलरेडी बहुत भुगत लिया है। अभी भुगतने का जो दिन है, देखिए एक ना, हमने बोला ना, आप लोग भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन वही है ना कि कब गुजरेगा ये वक्त, कब गुजरेगा, अरे कब आएगा अच्छा दिन। हम भी सोचते हैं कब आएगा यार, कब आएगा अच्छा दिन। जब नाक में रुई डाल के पड़े रहेंगे डेथ बेड पे, तब आएगा क्या अच्छा दिन? तब पर क्या ही करेंगे, क्योंकि तब तो नाक में रुई पड़ी रहेगी, तो कहाँ से अच्छा दिन, कौन से अच्छे दिन भाई, किधर के अच्छे दिन हैं? बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखते हैं ज़रा क्या है। नहीं, बॉटम ऑफ द डेक नहीं, नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, ठीक है, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ये तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया ही था, नाइट ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है। कोई आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है। पहले नाइट ऑफ कप्स आया था, मालूम, इतना खूबसूरत कार्ड था नाइट ऑफ कप्स का, देखते ही हमारे तो मतलब बहुत खुशी हुई थी हमें। पहला कार्ड जो हमने जब उस रीडिंग में जो पहला रीडिंग किया था ना, इससे पहले जो रीडिंग किया था उसमें पहला कार्ड नाइट ऑफ कप्स का आया था, जो कार्ड अपने आप में इतना खूबसूरत था। अभी देखिए पहला कार्ड ये आया, इसको देखते ही हमको इतना गुस्सा आया ना, मतलब खैर जो भी है, पहला कार्ड हमने ये कार्ड तो कम से कम एक्सपेक्ट नहीं किया था। कहाँ वो रीडिंग, कहाँ ये रीडिंग, बिल्कुल ही अलग मामला हो गया। लेकिन हाँ, पहले भी वो चीज़ आई थी, अभी भी वो चीज़ आ रही है कि आपके जो फल है ना, ये जो फल देखिए ना, इतने सारे फल हैं, ये पेड़ आपने ग्रो किया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की बात कर रहे हैं, इस कार्ड का मीनिंग अलग है, वो हम बताते हैं। यहाँ पे भी पेड़ है जो हम आपको बता रहे हैं। एंजल्स ने आपको इतना सब कुछ खाने को, इतना फल दिया है, रिवॉर्ड, लेकिन आप खुद तो खा नहीं रहे हैं, तो क्या कोई दूसरा पर्सन आके इनको खाए? अरे क्यों भाई? पेड़ आपने उगाया, मेहनत आपने की, बीज आपने बोए, पानी आपने डाला, जब फल खाने की बारी आई है तो आप नहीं खाएंगे, कोई और खाएगा? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है।
ऑन गाइस, मूव ऑन। देखिए वो चीज़ जो पास्ट में आपको जो चीज़, देखिए जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है ना, किसी चीज़ में लटक के रहने का कोई मतलब नहीं है। जो लोग आपकी ज़िंदगी में लंबे टाइम तक रहने को होंगे ना, योग्य होंगे, योग्य। आप किसी को योग्य नहीं बनाते हैं, वो अगर योग्य खुद होता है ना तो आपकी ज़िंदगी में रहेंगे, नहीं तो बेहतर है कि आप उनको टाटा बाय बाय बोलिए, वो आपकी ज़िंदगी में रहने योग्य नहीं है। हीलिंग चल रही है आप लोगों की। इससे पहले स्क्रीन पे प्रोस्पेरिटी का वो जो यहाँ पे एक बोर्ड बनाया ना जिया ने, उस पर प्रोस्पेरिटी बहुत रिफ्लेक्ट हो रही थी स्क्रीन पे। अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस पे कॉर्ड कटिंग और हीलिंग रिफ्लेक्ट हो रही है। क्यों भाई? पहले तो प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही थी, अभी प्रॉस्पेरिटी का आता पता नहीं है, रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही स्क्रीन पे। आप नहीं समझ पा रहे हम क्या कहना चाहते हैं। स्क्रीन पे ना वो मिरर पे सामने जो बोर्ड रखा है जिस पे हम चार्म्स वगैरह रखते हैं, आपको मालूम है ना, जिया ने और हमने जो बोर्ड बनाया है उस पर पहले प्रॉस्पेरिटी रिफ्लेक्ट हो रही थी स्क्रीन पे, अभी जो है उसकी परछाई जो है वो कॉर्ड कटिंग और हीलिंग पे आ रही है। तो एक तरह से हम आपको यही बोलेंगे कि, और 5 नंबर भी दिखाई दे रहा था पहले, अभी 8 नंबर दिखाई दे रहा है। लूप, कर्मा कर्मा कर्मा, वापस। देखिए कोई किसी तरीके के नए कर्मा क्रिएट मत कीजिए, बेहतर यही है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उसको जाने दीजिए। आपको इस समय आपको अपने अपने ऊपर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, ठीक है, खड़े हो जाइए अपने लिए और अपने लिए लड़िए। आप जो चाहते हैं एक बार बोलिए, माने तो माने, जो जिसको मानना है, जिसको आपको बोलना है, कम से कम आप स्टैंड तो लीजिए। माने तो माने, अच्छी बात है, नहीं तो जाने दीजिए, साफ सीधी बात है। इतना धीरज से, इतने प्यार से हमने वो रीडिंग की थी, वापस से हम बार बार वही रीडिंग आ रही है, हमारा दिमाग ख़राब हो रहा है। हम चलते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, खाते रहिए। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में डेफिनेटली कोई तो पर्सन आ रहा है, ठीक है, लेकिन शायद आप लोग इस पर्सन को एक्सेप्ट ना करें क्योंकि आप लोग मूव ऑन होने के रास्ते पर हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई। कई बार ना बहुत देर हो गई होती है, चीज़ों को लेके बहुत देर हो गई होती है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता चीज़ों को। खैर जो भी है, एक तरह से हमें वही वाइब्स आ रही है कि वापस से आपको वही लूप में जकड़ लिया जाएगा और आपकी जो ग्रोथ चल रही है, जो हीलिंग, आप फाइनली आपके जो ज़ख्म भर रहे हैं ना, उसको फिर से कोई खुरच देगा और आप वापस से वहीं पे जाके स्टक हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो उसको भर लेने दीजिए, पूरा भर लेने दीजिए। अगर तो जो आपके नसीब में है वो तो आपको मिल के ही रहेगा ना, तो जाने दीजिए। तब तक आप अपने ऊपर फोकस करके आप अपने रास्ते में आगे बढ़िए। तो चलिए हम चलते हैं, ये थी आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। टू गुड रिसीव, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं। और समीर का गाना जिन लोगों ने नहीं सुना है वो सुन लीजिएगा, हमने उस पर भी बोला था, उस वीडियो पे भी बोला था, बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट की थी और बहुत शुक्रिया अदा भी हमने किया था, ग्रैटिट्यूड जिन लोगों ने कमेंट किया है और चैनल को जाके वहाँ पे सब्सक्राइब किया है, लेबल को, जिसने समीर का गाना जो है जिसके लेवल पे, जिसके चैनल पे अपलोड हुआ है, समीर को ग्रो करने में मदद कीजिए। देखिए दुआएं आप देंगे ना तो आपको भी दुआएं डबल होके ही वापस आएंगी, किसी का भला ही हो जाता है इससे। तो प्लीज़ मदद कीजिएगा, छोटा बच्चा है, ग्रो करेगा है, और थोड़ा प्यार दीजिएगा उसके गाने को। बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत की है उसने, खुद लिखा है, खुद गाया है, कंपोज करा है, सब कुछ खुद करा है। हमने तो बस उसका साथ दिया है उस गाने में थोड़ा सा, तो बस यही है। बाकी आप देख लीजिएगा गाने को, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, आगे फॉरवर्ड कीजिएगा थोड़ा सा, ताकि वो गाना और दूर दूर तक थोड़ा उसका एक्सपेंशन हो, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, तो बस यही है अभी के लिए, बस इतना ही। बाय।